हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लकी स्कैंडर डायरीज। तो गाइस आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छूने वाला हूं जिसको कहते हैं यहाँ पर आने से पहले जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट लोग ढूंढते हैं उसको कहते हैं सर्वाइवल जॉब्स। अब सर्वाइवल जॉब का क्या मतलब है, क्या बेनिफिट्स हैं और उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं 5 सर्वाइवल जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिसके मैं प्रो कॉन्स बताऊंगा और वो सर्वाइवल जॉब्स का आगे फ्यूचर क्या है, भी आप उसको एज अ करियर चूज कर सकते हैं या नहीं, वो पूरी उसकी डिटेल्स में मैं बात करूंगा। सिर्फ ये नहीं बता दूंगा कि ये जॉब आप ढूंढ लो, ठीक है, इतने पैसे दे देती है, ठीक है। तो हाँ, मैं पैसे की बात करूंगा, कितने वो डॉलर देती है और ये सब चीजें भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर। आगे बढ़ने से पहले गाइस बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और ऐसे के अच्छे एपिसोड्स और भी लेके आऊँ गाइस। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो सर्वाइवल जॉब क्या है। तो गाइस सर्वाइवल जॉब एक ऐसी जॉब होती है जो आने के बाद आपको, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद जो जॉब आपका मीटर डाउन कर दे, मतलब कि डॉलर आने चालू हो जाए, उसको एक सर्वाइवल जॉब कह देते हैं, ठीक है। तो वो इजी हायरिंग प्रोसेस होती है उस जॉब्स की, मतलब कि एक आधे इंटरव्यू में जॉब आपको वो मिल सकती है, ठीक है। या तो आप खुद भी वो करते हैं, इट कैन बी एज अ बिजनेस एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है उनमें, ठीक है। एक डिसेंट मनी आ जाती है आपके पास कि आपके खर्चे, आपके किराए, आपके बिल्स चलते रहें, ठीक है। आप अपनी फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट करते रहें। तो वो सिर्फ उसी ड्यूरेशन में होनी चाहिए जब तक आप अपनी जॉब एक्चुअल वाली ढूंढ रहे हैं, तब तक वो चीज आप करते रहिए, ठीक है। 1-2 महीने, साल लग जाता है आपको मिलने में अपनी अपनी पसंद की जॉब, तो तब तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है इस सर्वाइवल जॉब के, क्यों करें हम अपनी फील्ड से कहीं और का काम। तो बेनिफिट उसको ये है कि आप अडेप्शन मेन चीज है, अडेप्टिंग टू एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू कल्चर। कैनेडियन कल्चर आपके लिए न्यू होता है यहाँ पर, ठीक है। आप इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ, आपको समझ आती है उनकी हैबिट्स कैनेडियंस की एंड कैसे वो अपनी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। कैनेडियन सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है उनके बीच में रह के उनके साथ जॉब्स करने के लिए, राइट। कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं होती, मगर हम इतना बोलने में लाइक वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, राइट। कई होते हैं, कई नहीं होते कंफर्टेबल बोलने में। तो यहाँ पर आके वो आपको इंटरेक्शन इंग्लिश या फ्रेंच में करनी पड़ती है एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस इज अ वेरी बिग थिंग। वो देखते हैं बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है। अभी आप इंटरव्यू जाओगे ही करेंगे तो मिलने से रही जॉब। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करती हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो अब ये जो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आपको गेन होता है इन जॉब से, तो ये कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपके रेफरेंस बनते हैं एंड किस हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए एंड यस, आपको न्यू स्किल्स तो मिलते ही है क्योंकि वो एक नई तरह की जॉब है एंड आपको एक वर्क कल्चर पता लग जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये मतलब स्टार्टिंग की चीजें जितनी भी होती हैं ये सारी आपको एक सर्वाइवल जॉब से मिल जाती है। और हाँ, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी मिले तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो मैं आज जो जॉब्स के बारे में बात करूंगा उसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी होगा और उसके प्रो कॉन्स क्या है और उसको एज अ कैरियर आप देख सकते हैं कि नहीं, ये सब बात करते हैं, ठीक है गाइस। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा दिमाग में कि डू नॉट मेक सर्वाइवल जॉब एज योर परमानेंट जॉब, चेज योर करियर। मोस्ट सर्वाइवल जॉब विल नॉट गिव यू करियर, ठीक है। मोस्ट सर्वाइवल जॉब विल नॉट गिव यू करियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले जो बात करते हैं सर्वाइवल जॉब्स में वो है सेल्स पर्सन। तो ये सेल्स पर्सन जो होते हैं ये नॉर्मली टेलीफोनिकली या फिजिकल कस्टमर से को सेल करते हैं चीजें नॉर्मली, ठीक है। एक सिंपल तरीके में अगर मैं बताना चाहूँ तो अब इसकी मीडियम सैलरी कितनी है वो बहुत वेरी करती है, ठीक है। तो सैलरी रेंज नॉर्मल आप $20 पर आवर मान के चलिए, इतनी होती है इनकी। और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि इसमें आपका कमीशन बेसिस आ जाता है। यहाँ पर कमीशन बेसिस बहुत होता है, जितने सेल करेंगे उतना कमीशन मिलेगा, नॉर्मल सी चीज है। तो कई तो काफी अच्छा कमा लेते हैं, मैंने देखा 45 वाले भी देखे बंदे $45-50 भी कमा रहे हैं एंड $20 वाले भी होते हैं। लाइक इट इज द मीडियम 20। अगर आपको लगना ही है और सीख रहे हैं चीजें तो ये मीडियम सैलरी $20 में मान के चलता हूँ। अब प्रोज एंड कॉन्स में आते हैं गाइस। सबसे पहले प्रोज क्या है इसके कि डिसेंट मनी तो है इफ यू आर नॉट शाई टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो अगर आप शाय नहीं है स्ट्रेंजर से टॉक करने में तो इसमें डिसेंट मनी है, ठीक है। और सेल्स पर्सन कैन इम्प्रूव पर्सन एंड सॉफ्ट स्किल्स। स्किल जो जिसको कहते हैं, कैसे उस पर्सन पे आप इन टच बने रह सकते हैं और ये सॉफ्ट स्किल आप सीखते हैं। यू कैन वर्क इंडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
कैनेडियन विंटर्स बहुत ब्रूटल होती है, -30s 45 आई टोल्ड यू ऑलरेडी, और या बाहर बहुत देर काम करना हो तो दिक्कत है। तो नॉर्मली इंडोर्स काम होता है। इंडोर्स नॉट ओनली मीन कि घर में ही, मगर यस इंडोर्स आप जैसे कोई शॉपिंग मॉल के अंदर या कोई स्ट्रीट मॉल्स हो गए या तो कोई बड़े शॉप्स होगी, उसके अंदर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। एंड मोस्ट वीकेंड्स एंड हॉलीडेज आर फ्री। हॉलीडेज वीकेंड छुट्टियों के दिन आपको फ्री होता है अपने फैमिली के साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ डे जॉब एंड व्हाइट कॉलर जॉब ओनली, ठीक है। एक व्हाइट कॉलर अच्छी जॉब है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाती है। एंड अवॉइड हैवी फिजिकल पिकिंग। यहाँ पर जो काम रहते हैं वो बहुत फिजिकल रहते हैं कई जगह कई चीज़ों में, तो ये बिल्कुल फिजिकल नहीं है। एंड इवन अवॉइड द फिजिकल थिंग, ठीक है। अब इसके कॉन्स में आ जाते हैं। सैलरी डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम सबसे पहले, ठीक है। सेल्स में जितना वॉल्यूम आप बेचेंगे उतना आपकी सैलरी डिपेंडेंट रहेगी। आवरली बेसिस होता है, मतलब कईयों के सेल्स में आपको आवरली बेसिस भी नहीं मिलेगा, एक बेस रेट मिलेगा और बाकी आपको कमीशन से ही कमाना पड़ेगा। मेन चीज ये है, ठीक है। नॉट मच जॉब बेनिफिट एंड ओल्ड एज RRSP प्रोग्राम्स बाय कंपनीज। RRSP होती है रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, वो सब नहीं मिलता है यहाँ पर। यू मे हैव टू सेल द थिंग्स यू डू नॉट बिलीव इन। ये मैंने बहुत देखा है, ठीक है। कई चीजों में आपको बिलीव करते नहीं मगर या सेल करनी पड़ती है उनको। कैन क्रिएट मच मेंटल प्रेशर होता है, ईयर एंडिंग, मंथ एंडिंग, वो सब प्रेशर्स। Poor job security, if not good in sales, company can discontinue you anytime. ठीक है, जॉब सिक्योरिटी अच्छी नहीं है इसमें। यूजुअली नॉट मच एक्स्ट्रा आवर्स एंड पर्क्स। कोई एक्स्ट्रा आवर्स वगैरह नहीं होते, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, जाइए उस 8 घंटे में आपको कस्टमर को बुलाना है। उसमें ही होता है, कुछ पर्क्स भी नहीं मिलते, जैसे कि यहाँ पर छुट्टियों में कुछ बोनसेस वगैरह मिल जाते हैं, या तो स्टैट हॉलीडेज जिस दिन होती है उस दिन डबल सैलरी मिलती है काम करने की, और वो सब नहीं मिलता है इन टीम्स को, ठीक है। may have to meet strict goals, ये चीज देखिएगा, यहाँ पर strict goals आपको मीट करना पड़ेगा। and if you're okay with that, you're okay with that, right? क्योंकि मैंने कभी टारगेट जॉब नहीं करी, मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने एक पॉइंट डाला। Can be boring in a long run, only according to my perspective, again मैंने नहीं करी है जैसे बता रहा, तो ये बोरिंग हो सकता है लॉन्ग रन में, ठीक है। एक ही चीज बेचनी है तो वो ये कि चीज बोलते हैं थिंग्स बोल जाते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव है, आई डोंट नो अबाउट। So at the last इसका कैरियर पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ। यू कैन बी टीम लीडर, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेल्स इंजीनियर, इवन बेटर पोजीशन में पहुंच सकते हैं अगर आपके सेल्स बहुत अच्छे हैं तो। अगर आपका बैकग्राउंड सेल्स में है और आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की जॉब के लिए, तो ही आप परस्यू करेगा इसको, ठीक है जी। ये सेल्स की जॉब आपको यहाँ पर इजीली मिल सकती है, मैंने इसलिए इसको डाला है, और इसका करियर पर्सपेक्टिव मेरी बाकी की लिस्ट में से सबसे बेहतर है, ठीक है। अगर आप इसको परस्यू करना चाहेंगे देन इट्स अ गुड जॉब, राइट। एंड अगले मैं पहुंच रहा हूँ जी, फूड सर्वर एंड बारटेंडर्स। फूड इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किल में के दौरों में है इस टाइम, क्योंकि पेंडेमिक के बाद उनको तो बंदे नहीं मिल रहे अभी, और जो वेटर्स वेट्रेसेस हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं। तो मीडियम सैलरी जो इसकी होती है वो नॉर्मल वेजेस जो अपने सैलरी प्रोविंस की होती है, जैसे अल्बर्टा की $15, तो उस हिसाब से आपको उतनी सैलरी मिलती है। मगर अगर आप $15 के हिसाब से दिन में $100 बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उतना ही कम से कम उससे हाफ या उससे ज़्यादा टिप्स में ही कमा सकते हैं। यहाँ पर टिप्स का एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, उसमें आ जाता है टिप कितना %, तो नहीं बढ़ती है, सभी देते हैं नॉर्मली। तो एंड वैसे भी आपको कैश टिप बहुत अच्छी सारी मिल जाती है, बारटेंडर्स को, फूड सर्विस को अच्छी टिप मिल जाती है, ठीक है। और ये उनके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वो कैसे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अभी मैं प्रोज एंड कॉन्स में चलता हूँ। प्रोज है इस जॉब की कि ऑलवेज हैविंग कैश ऑन हैंड, क्यों टिप्स मिलती है तो हर टाइम आपके पास कैश रहता है इन हैंड, ठीक है। दूसरा है वर्किंग लेस आवर बट स्टिल मेकिंग मनी। वर्किंग लेस आवर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली शाम के टाइम की जॉब्स हैं, ठीक है। शाम को जैसे आप पहले आएंगे, रेस्टोरेंट को ठीक करने का काम होएगा, थोड़ा सा उनके साथ हेल्प करेंगे, उसके बाद मेन काम तो आपका वेटर एंड बारटेंडर का शाम को ही चालू होता है, लेट नाइट तक चलता है, और वो 3-4 घंटे का जो विंडो होती है 5 घंटे की, उसमें ही आप कमा लेते हो अच्छा खासा, ठीक है। एंड ऑलवेज एक्टिव जॉब है, काफी एक्टिव जॉब है, 1 मिनट में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है इनको। एंड यू आर अराउंड पीपल, नए लोग मिलते हैं, नई सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, बातचीत कर सकते हैं, काफी अच्छे लोग मिल जाते हैं नए। तो यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इनकम। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना अच्छा आप काम करेंगे उतनी ज्यादा टिप्स मिलती हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू कंट्रोल इनकम वहाँ जाती है, ठीक है।
और यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर वर्क होम विद यू। जैसे सेल्स वाले कई बार घर में काम लेके आते हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं ऑफिस के बाकी के दिन, तो वो सब नहीं होता। वो आप एक बार अपनी 8 घंटे ड्यूटी खत्म कर ही कर आ जाओ, कुछ नहीं करना, अपनी फैमिली के साथ हो। उसके बाद एक्स्ट्रा मनी ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड स्पेशल डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्रिसमस के टाइम, कोई स्पेशल डे, थैंक्सगिविंग, बॉक्सिंग डे बहुत अच्छा कमा लेते हैं रेस्टोरेंट में, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाता है। तो उससे कॉन्स क्या आते हैं, तो मैं सबसे पहले ये मैं पॉइंट रखता हूँ। तो मनी आता है, इफ यू आर नॉट गुड इन मनी मैनेजिंग यू अर्नड टू लेस, सिर्फ बेसिक सैलरी बच जाती है फिर अगर आप मनी मैनेजिंग के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी, बेनिफिट्स नहीं होते इसमें, नॉर्मली यहाँ पर कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, और कई बार हैविंग टू डील विद बैड कस्टमर्स, ये भी हो जाता है जी। एंड विद एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फेस ऑफ रेस्टोरेंट होते हो, राइट, तो आप जितने पुराने होते जाएंगे, लोगों का फेस ऑफ रेस्टोरेंट आप ही हो, राइट, तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर प्रेशराइज होना चालू हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हैविंग टू वर्क विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अदर देन जॉब्स। अब अदर जॉब्स के अलावा इस जॉब में कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट से रहते हैं, ठीक है, तो वो कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कि कपड़े पहनने का ढंग वगैरह, वो सब डिफरेंट रहता है यहाँ पर, ठीक है। एंड आप नॉर्मली ऐसे कैजुअल ड्रेस में जाके वेटर्स का काम नहीं कर सकते, राइट। हैविंग टू वर्क इन वीकेंड, सैटरडे संडे तो कमाने का टाइम होता है इसमें, या तो छुट्टियों का टाइम, तो उसमें काम करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने प्रैक्टिकली होते देखा है, तभी मैंने इसमें डाला है, ड्रग एंड अल्कोहल यूज हो जाता है इसमें, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने जानता हूँ किसी को, ठीक है, काम कर रहे थे, क्योंकि ये बारटेंडर काम करते थे, वहाँ पर ये सब फ्री होती है, और फ्री की मिल रही है, रोज ही पियो ना, तो दैट इज वेरी बैड, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो इसमें नॉट मच कैरियर ओरिएंटेड जॉब, इसको कैरियर की तरह नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यंग हैं, स्टूडेंट हैं आप, या तो नए आए हैं, करिए थोड़ी देर, पैसे कुछ कमाइए, ठीक ठाक है, और उसके बाद आपकी जॉब मिल जाए तो स्विच करिए। ये कोई कैरियर ओरिएंटेड जॉब नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है गाइस वेयर हाउस वर्कर, मैंने भी यहीं से स्टार्ट करा था ये जॉब। तो इसमें क्या होता है, आपको ऑपरेट करनी पड़ती है डिफरेंट मशीनरी लाइक पैलेट जैक, फोकलिफ्ट एक्सेट्रा। ऑर्डर पिक करिए, फिजिकल काम है पूरा, ठीक है, पिक करिए, पैक करिए एंड शिपिंग द ऑर्डर्स, ठीक है। फूड वेयर हाउस, ये काम होता है नॉर्मली फूड वेयर हाउस हो गए, ठीक है, जहाँ पर आपका राशन पानी आता है, और इतनी बड़ी बड़ी पेटियां होती है सेब की, आलू की, प्याजों की, वो 50-50 किलो की, वो सब उठा के काम पूरा दिन होता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है। बाकी अमेजोन, बहुत डिपोज है यहाँ पर अमेजोन के, वहाँ पर काम होता है। पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स हो गए, या किसी भी इक्विपमेंट के पार्ट्स हो गए, उसका वेयर हाउस हो गया। तो ऐसे के बहुत सारे डिफरेंट वेयर हाउस होते हैं, सेटअप सेम होता है, ठीक है, काम वेयर हाउस में पार्ट्स डिफरेंट होंगे या तो थिंग्स डिफरेंट होंगी, मगर जॉब प्रोफाइल सेम होता है, ठीक है। पिकिंग पैकिंग यहाँ से स्टार्ट होता है काम, और बहुत इजीली जॉब मिल जाती है यहाँ पर। मीडियम सैलरी होती है 16 से लेके 22, एंड विच इज ऑलवेज मोर देन प्रोविंशियल, जो एवरेज रहती है उससे हमेशा ज्यादा ही होती है इसकी जॉब की ये सैलरीज, ठीक है। और इसके प्रोज एंड कॉन्स में चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले प्रोज ये आया था कि एक्टिव जॉब है, थ्रू आउट द डे आपको काम है, और एक्टिव जॉब है, फास्ट पेस एनवायरनमेंट काम है, इट कीप्स यू फिट, आपको बहुत फिट रखती है, बहुत एक्टिव रखती है ये जॉब, ठीक है। एक्टिव जॉब, सो डे पासेस बाय सो फास्ट, आपको पता नहीं लगता 8 घंटे कैसे निकल गए, बाद में घर जाकर पता लगता है यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, अच्छा यार काम करके आए नहीं तो अदरवाइज काम के टाइम 8 घंटे नहीं पता लगते। बहुत फास्ट पेस जॉब है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टडी पे एंड नॉर्मल मोर देन एवरेज पे, ठीक है, मोर देन एवरेज मैंने पहले ही बताया, एंड स्टडी है, ये एक तरह से सैलरीड ही हो गया, आपको 40 घंटे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। इसमें बहुत आवर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द वेयर हाउसेस में आवर्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, बस आपको मेहनत थोड़ी सी करनी ज्यादा पड़ती है। एक तरह से आपको एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है यहाँ पर, थोड़ा सा ज्यादा अगर कमाना है तो ओवर टाइम वगैरह के भी चांसेस होते हैं, आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है जी फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ वर्क एंड वेयर हाउस नॉर्मली वर्क्स अराउंड द क्लॉक। फ्लेक्सिबल आवर्स भी हो सकते हैं, कभी कभी आप डे में नहीं आ सकेंगे, फोन करके सुपरवाइजर को सर थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लें, या इट इज नॉट अ बिग डील फॉर वेयर हाउसेस, राइट। मैक्सिमम ऑफ द वेयर हाउस में ऐसे ही है। तो नॉर्मली इनसाइड वर्क एंड अराउंड द ईयर स्टडी वर्क, अंदर का काम होता है जी, बाहर बर्फ पड़े, तूफान आ रहा है, कुछ भी, या वेयर हाउस अंदर है, अंदर का काम रहेगा। स्टडी वर्क है, थ्रू आउट द ईयर वर्क है। तो पूरे पेंडेमिक के टाइम इतनी बड़ी सब हो गया, मैं एक दिन भी कर नहीं बैठा, एक दिन भी फ्री नहीं गया, आराम से काम उसी पेस में चलता रहा, इवन ज्यादा ही हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट पैकेजेस इज नॉर्मली गुड, बेनिफिट का पैकेज बहुत अच्छा होता है इनका,
ओवरऑल फैमिली बेनिफिट भी मिलता है, यहाँ पर सब कुछ होता है। और कॉन्स में चलते हैं। इफ यू डोंट लाइक, इट्स अ कॉन। लाइक क्या लाइक नहीं, मतलब कि ये फास्ट पेस एनवायरनमेंट एंड विच कीप यू ऑलवेज रनिंग, ऐसे का कोई एनवायरनमेंट अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। कैन बी टू मच फिजिकल एंड हार्ड ऑन बॉडी, अ ब्लू कलर जॉब। ये ब्लू कलर जॉब है, कोई व्हाइट कलर जॉब नहीं है, सिर्फ कोई जॉब नहीं है, ये फिजिकल है, हार्ड ऑन बॉडी है, ठीक है। नो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। यू कैन गेट स्टक इन अ सेम पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर ये सबसे बड़ा कौन है, एक पोजीशन में बहुत देर तक लटके रह सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, मगर वहां पर लटके रह सकते हैं। और नॉर्मली पीपल ओवरवर्क टू एंड डिटेरियोरेट देयर हेल्थ। नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पर मैंने जैसे बोला ओवर टाइम की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, तो लोग कहते हैं 1.5 गुना सैलरी में काम करेंगे, तो लगे रहते 12-13 घंटे काम करते हैं और डिटोरिएट करते हैं अपनी हेल्थ। मेरे साथ भी हुआ था बीच में, मगर आई टाइमली मुझे पता लग गया नहीं, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाई रिस्क ऑफ इंजरी है यहाँ पर, अगर आपने हैवी लिफ्टिंग जो होती है वो कोई प्रॉपर ढंग से नहीं करी एंड चारों तरफ आपकी हैवी मशीनरी है, ये पैलेट जैक्स, क्रेन्स और ये सब कई टनों की होती है, राइट। तो इंजरी बहुत फ्रीक्वेंट है एंड यू हैव टू बी एट योर बेस्ट ऑलवेज। और इन जॉब्स में क्या रहता है कि ये आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं हर टाइम, ठीक है। हर बंदे की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का हर वेयर हाउस में कोई ना कोई तरीका होता है, तो आपको ऑन योर बेस्ट रहना चाहिए, एक परफॉर्मेंस लेवल से डाउन होना, ठीक है, ऑल द टाइम। तो वो थोड़ी सी कंटिन्यूटी आ जाती है। अब इसमें करियर क्या है, ये है कि मीडियम कैरियर अपॉर्चुनिटीज है इसमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद फोर्कलिफ्ट में जा सकते हैं, इंटरनल ट्रांसफर हाँ पहले भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर इंटरनली अगर फोर्कलिफ्ट में तो बेटर है, या सुपरवाइजर बन सकते हैं, फिर परचेजर बन सकते हैं, एक्सेट्रा। अगर आपके पास डिग्री है, इस लाइन से आप पीछे बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी लाइन है आगे परस्यू करने की। स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल है, बट यस आगे आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है आगे जाके, राइट। नेक्स्ट में चलते हैं गाइस, नेक्स्ट है कॉल सेंटर एजेंट्स, कॉल सेंटर जॉब्स। अच्छी जॉब है ये भी, इसके बारे में बताता हूँ। कॉल सेंटर क्वेश्चंस ऑफ द क्लाइंट्स, वो सब कॉल्स लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज के लिए फील्ड स्टाफ को डिस्पैच करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग्स होती है, इनकमिंग कॉल्स एंड कस्टमर सर्विस होती है, ठीक है। ये कस्टमर सर्विस का एक मोटा सा वो है, जॉब प्रोफाइल है। सैलरी मीडियम सैलरी इसकी होती है $18 पर आवर नॉर्मली। एंड प्रोज एंड कॉन में चलते हैं। प्रोज इसका ये है, नो फिजिकल वर्क, ओनली मेंटल वर्क, राइट। कैसे किससे बात करनी है हर टाइम, डिफरेंट क्लाइंट को लेके उस हिसाब से आपके मेंटल वर्क रहता है, इसमें फिजिकल वर्क कुछ नहीं है। यू कैन वर्क इंडोर्स, नॉर्मली वर्क फ्रॉम होम। आजकल तो 80% कॉल सेंटर होम से चल रहे हैं सारे कैनेडा में, राइट। एंड थर्ड, नॉट दैट स्ट्रेसफुल जॉब, इतनी स्ट्रेसफुल नहीं रहती है। यस आपको क्लाइंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है, कोई कॉल ले कर रहा है, ठीक है। ऑफन हैव रेगुलर आवर्स एंड ओवर टाइम, जिसमें भी रेगुलर आवर आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, ओवर टाइम भी बहुत है, क्योंकि पेंडेमिक के कारण फेस टू फेस मीटिंग्स कम हैं, तो इसलिए आपको क्या होता है कि ज़्यादातर काम आजकल फोन पे ही हो रहा है, तो कॉल सेंटर का काम काफ़ी घूमते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने इसको ऐड करा है, इसमें भी जॉब इजीली मिल जाती है, तो रेगुलर जॉब और ओवर टाइम मिल जाता है। वीकेंड एंड हॉलीडेज आर नॉर्मली फ्री, ठीक है। फ्री के टाइम छुट्टी रहती है, उस दिन कौन कॉल करेगा, तो आप भी फ्री। तो डिसेंट वर्क एंड लाइफ बैलेंस रहती है। एंड उसके बाद डू नॉट नीड कॉलेज डिग्री और हाई डिग्रीज नहीं चाहिए जॉब को लेने के लिए, बस अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंग्लिश में पकड़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और फ्रेंच में। एंड इट कैन बी अ गुड सोर्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एंड पीपल स्किल। ये एक अच्छा जरिया बन सकता है आपका फ्लो इंग्लिश का या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम में कई जॉब्स, राइट। एंड कॉन्स भी है इसके, कॉन्स में यह कि और आर्टिफिशियल ऑफिस एनवायरनमेंट, पहली चीज तो फोन में आप बात कर रहे हैं किसी फेस टू फेस, तो पता नहीं है क्या है, इसलिए घर पे बैठे हैं, घर कोई ऑफिस बनाया, कोच पे बैठे हैं, लेट के लैपटॉप पे बात कर रहे हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल ऑफिस एनवायरनमेंट, राइट। तो वो ऑफिस वाली फील नहीं आती है अंदर से, ठीक है। एंड यू कैन गेट बोर्ड प्रीटी इजीली। एंड एक ही चीज, एक ही डायलॉग बार बार दोहराते रहो, वही स्क्रिप्ट है, उतने में ही आपने काम करना है, और वो बार बार करते हो तो ये बोर बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। माय पर्सपेक्टिव अगेन, कईयों के लिए नहीं होता माय पर्सपेक्टिव, ओके। मोस्टली सिटिंग जॉब एंड इफ नॉट अडॉप्ट एक्टिव लाइफस्टाइल, इट कैन बी बैड ऑन हेल्थ।
मोस्टली सिटिंग जॉब है और बैठ के उसके बाद भी आप बैठे ही हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हेल्थी जॉब है, ठीक है। और टाइमिंग ऑफ वर्क इज नॉर्मली और टाइमिंग ऑफ वर्क होती है यहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन्स है कनाडा में, राइट। और अगर आप ओवरसीज फोन कॉल्स लेते हैं तो उसमें ही टाइम जोन 4-5 घंटे का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार और टाइमिंग्स हो जाती है यहाँ पर इस जॉब में। और लेस प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा टीम लीडर बन जाएंगे, ठीक है, हेड बन जाएंगे टीम के, और उससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती आगे बढ़ने के लिए। इसमें हैव टू डील विद सम बैड क्लाइंट्स and yes, you have to deal with some bad clients. So and lastly, work can get very repetitive, एक ही कोई repetitive work, right? तो boring and repetitive ये सब ऐसे ही रहता है। तो इसमें career opportunity क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा टीम लीडर या टीम मैनेजर हो जाते हैं, इससे ऊपर भी कुछ भी, and it is a job where person can get into his comfort mode. ये जॉब जो है ये comfort mode बहुत जल्दी ले आती है बंदे के अंदर, क्योंकि एक तो पेट ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है, कंफर्टेबल करते हैं, ठीक है, बाहर ठंड में नहीं मर रहे हैं, और इसलिए कंफर्ट लेवल बहुत जल्दी आ जाता है और बंदे डिसरप्टिव एक्सपेंशन जिसको कहते हैं कैरियर में, वो करने से रुक जाते हैं। तो इसलिए ये एक हर्डल है, ठीक है, इस जॉब की। अदरवाइज पे अच्छी है, अगर आप इस हर्डल को पार कर सकें देन इट्स गुड फॉर यू, राइट। एंड नेक्स्ट चलते हैं जी, डिलीवरी एंड ऊबर ड्राइवर, सबसे आसान जॉब लेने के लिए। इसमें बस इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी, एक गाड़ी की और एक अपने लाइसेंस की, अदरवाइज इट इज द मोस्ट इजी जॉब जो है डिलीवरी एंड ऊबर ड्राइवर्स, ठीक है। ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अपने ऐप में से जो भी उन्होंने बताया है, अपने पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाल देना है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपना लाइसेंस, ये सब डाल दिया और आपका आपने बस चालू करिए डिलीवरीज देनी, या तो ऊबर ड्राइवर में चालू करिए करना, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है यहाँ पर, नॉर्मली काफी कंपनीज हैं, जैसे कि उबर है, डोरडैश है एंड स्किप द डिशेस है, ऐसे ही कंपनी ये 3 बड़ी हैं जिसमें नॉर्मली सारे काम करते हैं। एंड पर्सन टू पर्सन प्लेस ऑर्डर करना पड़ता है, वन प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस में, ठीक है। एंड आपने डाउनलोड करनी है वो ये और स्टार्ट वर्किंग, सारा कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करके। सैलरी जो मीडियन है, ठीक है, वो लेवल ऑफ कॉस्ट एरिया के हिसाब से है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग एरियाज में मीडियन सैलरी आती है इसकी $70 पर आवर। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे टोरंटो, वैंकूवर एंड सबर्ब्स, ठीक है, उसमें 20 से 25 तक आ जाती है, इतना बंदे कमा लेते हैं, बट स्टिल उस एरिया में इतना खास नहीं है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स में आते हैं, जिसके प्रोज में है सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वर्क है, कोई बॉस नहीं है, उठिए जब भी मन करा चलिए गाड़ी चलाते हैं, उस टाइम काम चालू, राइट। कैन मेक सम टिप्स, कुछ टिप्स आ जाती हैं आपको स्पेशली हॉलीडे सीजन में, ठीक है। And it is up to you how many hours do you want to put according to the money. जितना पैसा कमाना उतना काम करो, राइट। और some places के फ्री फूड ड्रिंक जैसे मैकडॉनल्ड्स फ्री कॉफी वगैरह देती है टिम हॉर्टन्स, एंड वो थोड़ा सा प्रोस में मैंने डाला इसलिए। एंड इसके बाद यू मीट मैनी पीपल, कई डिफरेंट लोगों को आप मिलते हो, एंड गो टू प्लेसेस, नो द बेस्ट प्लेसेस इन द टाउन, ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है, बेस्ट प्लेस टू गो। अगर किसी से पूछना है, ऊबर ड्राइवर है, डिलीवरी ड्राइवर से पूछिए, वो आपको बेस्ट करेगा, ठीक है। कैन क्लेम एक्स्ट्रा इन टैक्स, ये एज अ बिजनेस क्लेम होता है, तो जब आप टैक्स रिटर्न करने जाते हो तो उसमें आप गाड़ी का खर्चा डाल सकते हो, पेट्रोल का खर्चा डाल सकते हो, ठीक है, टायर डलवाए उसकी घसाई डाल दी, सर्विस कराए वो डाल दिया, ठीक है, वो सब आपको वो सब टैक्स रिटर्न में आता है, ठीक है। वो आप एज अ बिजनेस आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉन्स भी है इसमें, कॉन्स में क्या है कि पीक आवर्स जो रहते हैं इस काम में वो ऑड टाइमिंग्स होती है। आप ऊबर ड्राइवर हो, ठीक है, आप तो पीक टाइमिंग्स उनकी क्या रहती है, अर्ली मॉर्निंग, या तो कभी इंडिया से कोई फ्लाइट आ रही है वो वाले टाइमिंग्स हो गए, या तो आपके रात, ठीक है, जब लोगों ने बार्स एंड पब्स में जाना है वहाँ पर पी के तो गाड़ी को चला नहीं सकते, तो ऊबर करते हैं लोग, तो लोग वो सैटरडे संडे मोटा में करते हैं, ठीक है। तो ये और टाइमिंग्स होती है उसमें, ठीक है। नॉन पीक आवर यू हैव टू वेट लॉन्ग टाइम, नॉन पीक आवर में आपने काम चालू करा तो एक डिलीवरी दी, उसके 15 मिनट बैठे हो वेट कर रहे हो, फिर एक डिलीवरी दी, फिर बैठे हो वेट कर रहे हो, तो बोरिंग हो जाता है यार, बहुत चला। हॉलीडेज आर नॉट ऑलवेज फ्री, हॉलीडेज तो कोई फ्री नहीं होता इसमें, एक तरह से हॉलीडेज के सीजन में तो काम होता है यहाँ पर, ठीक है, रेस्टोरेंट वालों का भी, इनका भी वेरी लिमिटेड और नो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या प्रमोशन होगी यार, ठीक है। हार्ड टू गेट मॉर्गेज, ये जो काम करते हैं इनको मॉर्गेज मिलने घर के लिए वो सब मुश्किल होती है थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि इस काम के बेसिस पे आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट को बैंक्स आपको लैंड नहीं करते हैं। तो टाइम प्रेशर
कैन बी रिस्की, जैसे टाइम प्रेशर होता है, रिस्की हो सकता है, ये बर्फ पड़ती है यहाँ पर काफ़ी, ठीक है, और टाइम प्रेशर है, 5 मिनट में मैंने डिलीवरी देनी है कहीं पर, दूसरा ऑर्डर पहले पिक कर लिया, गाड़ी भगाई, एक्सीडेंट होने का डर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें कंडीशन में डिफरेंट हो जाता है। नीड टू यू पर्सनल व्हीकल, आपका पर्सनल व्हीकल लगता है जी, और वो भी अच्छा व्हीकल आपको चाहिए, ठीक है, जो ज़्यादा चल सके, एंड टोटली आप व्हीकल के ऊपर रिलाइड हो। मशीनरी कभी ब्रेकअप हो सकती है, तो एक तो वो ब्रेकअप है, उसको ठीक करा, ऊपर से आपको कोई काम नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। फिर इन्वेस्टमेंट इन लाइसेंस एंड टाइटल, न्यू कार, गाड़ी यहाँ पर जब आते हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्मली ओल्ड कार ही लेनी चाहिए, ठीक ठाक मिल जाती है, मगर अगर ये काम करना है तो आपको नई कार चाहिए। ऊबर ड्राइवर 6 साल पुरानी गाड़ी से ज़्यादा नहीं रख सकता, राइट, तो आपको एक काफ़ी न्यूअर व्हीकल चाहिए, रिलायबल व्हीकल चाहिए, तो आपका काम उस पर रिलाय है, ठीक है। तो इसमें करियर ऑप्शन ये है कि लो करियर ऑप्शन बेटर, ये पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, तो अगर इसको आप पार्ट टाइम ही रखेंगे, पैसा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर पार्ट टाइम ही रखिए, या तो इसको टेम्परेरी रखिए, सर्वाइवल जॉब को सर्वाइवल ही मानिए, और इसी हिसाब से काम करिए इन जॉब्स में। इनको करियर बनाने की अगर गलती करेंगे इन जॉब्स को, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आती है, राइट। एंड गाइस, अभी तो मैंने ये 5 ही रखी हैं, क्योंकि मैंने हर एक जॉब की काफ़ी डिटेल में बता रहा था। अगर आपको और भी अच्छा लगा ये एपिसोड, और भी चाहिए, तो मेरे पास और भी हैं जॉब्स ऐसी कि मैं बताता हूँ, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू एवरीबॉडी। एंड इसी के साथ गाइस मैं आज का एपिसोड यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड बी सेफ एंड बी वेल, एंड थैंक यू, like and subscribe, yeah, huh? It motivates me, and thank you, and bye bye, take care.